हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं कमलेश मिरोठा और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दी NSY एजुकेशन में। आज का जो कंसेप्ट अपन सीखने वाले हैं बड़ा ही खतरनाक कंसेप्ट है। यानी उस लेसन का नाम है नरेशन। नरेशन ने क्या कर रखा है, ऐसा कंफ्यूजन दे रखा है ना कि आज तक कंफ्यूजन समाप्त नहीं हुआ। तो आज अपन उस कंफ्यूजन को थोड़ा सा किसी न किसी बहाने कब्जा में करने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। चलिए आज सीखते हैं अपन एक बड़ा ही ग्रामर का कंफ्यूजन सेंटेंस जिसके नाम है, एक ऐसा चैप्टर जिसका नाम है नरेशन। क्या है भैया? नरेशन। अब ये नरेशन मैंने लिख दिया, ओके, कोई दिक्कत का विषय नहीं है भैया, नरेशन हो गया। अब ये नरेशन है, नरेशन होता क्या है भैया पहले तो ये बताओ। तो आपने बचपन में एक नरेशन पढ़ रखा होगा कि इसे कहते हैं वैसे कथन। क्या होते हैं भैया? ये कथन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कथन कहलाते हैं। तो नरेशन जब कथन होता है तो कथन का मतलब है किसी ने किसी से कहा, ओके, और क्या कहा, इसी बात को तो नरेशन कहते हैं। और क्या है नरेशन, समझ गए? आपने बचपन में सीख रखा होगा किसने किससे कहा, ओके। फिर उसके बाद जो बात कहते थे वो क्या होती थी भैया? किसने किससे कहा और क्या कहा, इसी बात को तो कहते हैं नरेशन। और कोई नरेशन थोड़ी होता है। और क्या है नरेशन? यही है नरेशन। हिंदी में अपन ने सीखा है बचपन में, किसने किससे कहा को क्या कहा, इसी बात को नरेशन कहा जाता है, ओके। यानी मेरी कही गई बात को मैंने किसी से कहा, तो लेकिन मेरी बात को मेरी स्टाइल में ना कहकर जब व्यक्ति अपनी स्टाइल में कहता है तो उसको कह देते हैं उस नरेशन का दूसरा रूप इनडायरेक्ट। बस, तो डायरेक्ट से आज अपन इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई ना? कोई दिक्कत? चलो दूसरी चीज देखो। अब नरेशन जो है वो कितने टाइप का होता है भैया? तो जो नरेशन है, जो नरेशन है वो होता है टू टाइप्स का। कितने टाइप्स का? टू। बोलो बोलो कितने? टू। एक क्या कहलाता है? डायरेक्ट, ओके सर, हो गया। एक क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट, ओके सर, ये भी हो गया। अब ये बता दो सर आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है? अरे भैया, डायरेक्ट का मीनिंग ये होता है कि जब मैंने कोई बात कही और वैसी की वैसी आपने किसी को चिपका दी मतलब उसको कह दी, ओके। और इनडायरेक्ट का मतलब वो होता है जब मेरी कही गई बात आप अपनी स्टाइल में कह देंगे। जैसा मैंने कहा वैसा का हुआ हुआ अगर आप बोलते हैं तो वो डायरेक्ट में चला जाएगा। और जब मेरी कही बात को आप थोड़ा थोड़ा मरोड़ कर अपनी स्टाइल में कह देंगे तो वो इनडायरेक्ट में चला जाएगा। क्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्लियर हो गया? क्या कोई परेशानी का विषय है क्या? नहीं ना? चलो इतना आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब सेकंड देखो भैया, अब नेक्स्ट रूल समझ लेते हैं अपन थोड़ा सा। अब इसमें क्या होगा भैया? अब इसमें एक चीज है कि इनडायरेक्ट करते समय होता क्या है ना। देखो, तो इनडायरेक्ट लिखो, पहले लिख दिया सर, ये इनडायरेक्ट हो गया। अब क्या करना है सर? बोलिए। बोले सर हमें क्या पता, आप बताओ ना। ठीक है, बताता हूँ, मेरा क्या बताना ही आया हूँ भाई, मैं तो आपकी मदद तो कर रहा हूँ। तो इनडायरेक्ट में आपको करना ये है कि इसके दो हिस्से होते हैं। इनडायरेक्ट में कितने हिस्से होते हैं? दो, ठीक है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो अपन को दो दो हिस्से होते हैं। कैसा? एक कहने वाला और एक जो बताया वो। तो पहले मैं आपको डायरेक्ट लिख के बताता हूँ एक चीज। जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया मैंने, ही said to me, he said to me, okay, comma, inverted comma, I am happy। क्या हूं भैया? अरे आज तो हम बहुत खुश हैं भैया। क्यों? अरे आज हम नरेशन सीख रहे हैं। क्यों? अरे भाई यही तो वो है जो हर बार हम गलत बना देते हैं, हमें समझ में नहीं आता हमें करना क्या था। अब तो खुश होना। तो देखो बड़ा, देखिए, आप देख रहे हैं ये कोमा लगा है, बोले हाँ सर लगा है। अरे कोमा से पहले जो हिस्सा होता है, जो हिस्सा होता है उसे रिपोर्टिंग, 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 बोलो, रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? ये रिपोर्टिंग स्पीच है। अच्छा, इसमें क्या होता है सर? एक इसमें होता है कहने वाला और जिससे कहा एक वो होता है। कौन कौन होते हैं? एक कहने वाला और एक जिससे कहा वो होता है। कोई दिक्कत का विषय? अगला चलो। अच्छा सर ये क्या है? तो जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर पेक होता है ना, भाई के अंदर, इन्वर्टेड कोमा के अंदर, उसे कहते हैं भैया रिपोर्टेड स्पीच। कौन सी स्पीच? रिपोर्टेड स्पीच। कौन सी स्पीच? रिपोर्टेड स्पीच। इतना आ गया? बोलो बहुत बढ़िया सर, एक नंबर आया। कैसे आया? अरे सर हमें यह पता लग गया आज कि भैया कोमा से पहले जो वर्ड होते हैं उन्हें रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। इसमें दो लोग होते हैं, एक तो कहने वाला और एक सुनने वाला, ओके। दूसरे में क्या सर? इसने जो सुना ना, इसने जो सुना है वो बात इधर होती है, जिसके बारे में भी कहे तो उसने कहा आई एम हैप्पी, तो ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो इनडायरेक्ट करते समय, इनडायरेक्ट करते समय आपको ये कोमा हटा देना है। और ये कोमा आपको क्या लगता है मजाक है क्या? बस यही तो सबसे बड़ा खतरा है, यही नहीं हटता।
क्यों? जब भी हटाने जाता है कोई ना कोई नियम आ जाता है, जब भी हटाने जाते हैं कोई ना कोई नियम आ जाता है। चलो पहले तो ये बताओ इतना क्लियर हुआ क्या? तो मैं और समझाऊं? बोले हाँ सर हो गया। इतना तो हमें आया कि भाई डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय हमें इन इन्वर्टेड कोमा को और इस कोमा को हटाना है और इन दोनों सेंटेंस को आपस में लिंक कर देना है, जोड़ देना है। आया इतना? ओके, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। आगे चलो सर, आगे बताओ और देखते हैं क्या कर सकते हैं आप। अरे भाई मैं तो बहुत कुछ करूंगा, आप बस ध्यान दो थोड़ा सा, ठीक है ना? और क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, आपको सिखा ही सकते हैं हम। बाकी नहीं सीखोगे तो क्या होगा, फिर वैसा का वैसा हो जाएगा। इतना बात क्लियर होने के बाद आगे ध्यान दो। अब थोड़ी सी बात और, थोड़ी सी बात ये सीखना है। पहले मैं आपको एक सेंटेंस सिखाता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। बोले सर सिखाओ। ओके, तो ध्यान देना बेटा, अच्छे से ध्यान देना। मैंने यहाँ पे लिखा ही सेड टू मी, ही सेड टू मी। ओके सर बोल दिया, अब बोलो। कोमा, इन्वर्टेड कोमा लगा दूंगा। मैंने कहा नहीं रिपोर्टिंग वर्ब हो गई? हो गई सर। अब इसके बाद क्या है सर ये बता दो आप। अरे इसके बाद कुछ भी सेंटेंस ले लो ना भैया, क्या दिक्कत है? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ही इज, ही इज रीडिंग। क्या कर रहा है वो? ही इज रीडिंग। मैंने ऐसा बोला। भाई उसने मुझसे कहा कि वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग। ओके सर समझ में आया, समझ में आया। अब क्या करना है? वो देखो ये कोमा, इन्वर्टेड कोमा लगा है, तो ये क्या चीज है? बोले सर इसे डायरेक्ट कहते हैं। क्या है चीज है ये? डायरेक्ट। तो क्या करूंगा सर? बोले सर इनडायरेक्ट बनाओ ना। तो बना देते हैं, अपने क्या जाता है, ये लो भैया इनडायरेक्ट बना देते हैं। इनडायरेक्ट करते वक्त क्या होगा, ध्यान देना अच्छे से, बस यही आपको सीखना है। तो पहला नियम, जब कभी भी इनडायरेक्ट करो तो सबसे पहले इन्वर्टेड कोमा के अंदर का सेंटेंस पहचानो। बोले सर मतलब समझ में नहीं आया। अरे भाई ये सेंटेंस जो लिखा है, बोले हाँ सर लिखा है। अरे इस सेंटेंस में क्या करे, तो ये बताओ मुझे ये सेंटेंस कौन सा टाइप है? अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, डब्ल्यूएच? सर इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है और सर इसमें नोट भी नहीं है, तो सर अफर्मेटिव हुआ। वेरी गुड, शाबाश। तो जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस हो, क्या हो बेटा? अफर्मेटिव। और एक और सुन लो, और एक नेगेटिव सेंटेंस हो, कितना हो? नेगेटिव। ये दो सेंटेंसों की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, एक बार में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब आपके अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस अगर आता है तो आपको आपको इस कोमा और इस इन्वर्टेड कोमा को हटाने के स्थान पर क्या लगाना होगा, तो देखिए सबसे पहले इधर देखो, ये क्या लिखा है? बोला सर सेट टू लिखा है। ओके वेरी गुड, इस सेट टू को हटाना मुझे, इसको चेंज करना। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस करते समय सेट टू को बना दोगे आप टोल्ड। क्या बना दोगे? टोल्ड। सर टोल्ड को लिखा सर, एक बार बताइए, क्या पूछ रहा है क्या भैया? है सामने वाला बता रहा है ना कोई बात, जब बताते हैं तो टोल्ड करते हैं और कुछ नहीं करते। सर आज ने तो सुना आस्केड भी आता है, क्यों पूछ रहा है क्या? नहीं ना, फिर कहां से लगा दोगे आस्केड? चलो ध्यान दो इधर, आस्केड लगाएंगे, अभी नहीं लगाना, बाद में लगाएंगे। चलो अब क्या करें सर? सर सेट टू टोल्ड बना दिया मैंने। सर सेट टू को टोल्ड ही क्यों बनाया? अरे भैया सेड एक सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज करूंगा ना, यहाँ पे टेल तो लिखूंगा नहीं। ओके, इसलिए ही टोल्ड। अब क्या सेट टू तो टोल्ड बन गए, अब कहां पहुंच गए? मी पर। ओके सर। सर इसको आपने हटाने की बात कही थी, हटाओ इसे, कैसे हटाओगे? सबर रखो, थांबा थांबा थोड़ा सा। आपको पता है जब अफर्मेटिव होता है और नेगेटिव होता है तो इसे जोड़ने के लिए यानी इनको हटाने के लिए हमेशा दैट का इस्तेमाल कर ले। अरे बाबा किसका इस्तेमाल करोगे? दैट का। आई बात समझ में? क्लियर हुआ कंसेप्ट? क्या जब भी अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में मेरा रिपोर्टेड स्पीच होगा तो मैं पहले सेट टू को तो बना दूंगा टोल्ड। ओके सर। और कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा के लगा दूंगा दैट। इतना क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल आगा सर। अभी कहां से आ गया? बहुत रूल है, एक और देखो। और क्या करना है नेक्स्ट? जब जब इधर सेकंड फॉर्म होगी, कौन कौन सी फॉर्म भैया? सेकंड फॉर्म। जब जब सेकंड फॉर्म होगी तब तब टेंस को चेंज कर देना। जब जब सेकंड फॉर्म होगी तब तब टेंस को चेंज कर देना। सर समझ में नहीं आया सर, बड़ा दिमाग खराब हो रहा है। अभी जितना बताया उतना तो आया। हाँ सर इतना तो आ गया, तो आगे की टेंशन क्यों लेते हो? करा रहा हूं ना, सारा आएगा, बिल्कुल आएगा, जबरदस्त आएगा। चलो, ही टोल्ड मी दैट। ही है भैया, ही का कुछ नहीं करना, ही को ही लिख दो, लिख दिया। यहाँ पे क्या लिखा है? सर इज लिखा है, तो जितने भी प्रेजेंट के हैं सारे पास्ट में चले जाएंगे। यानी अगर प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है तो पास्ट का कंटिन्यूअस, यानी इज एम आर है तो वाज में बदल दो। तो क्या हो गया? ही वाज। रीडिंग है तो रीडिंग का रीडिंग हो जाएगा, इसका कुछ नहीं करेंगे। और सब हट गया और यहाँ पे क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। ये क्या बन के तैयार हो गया भैया? अपना इनडायरेक्ट सेंटेंस बन के तैयार हो गया। इतना क्लियर हुआ? बोले सर ये तो आ गया, ये तो आ गया कि मैंने ये सीखा कि जब 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 सेकेंड फॉर्म होगी तो मेरे को टेंस चेंज करना है। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत आगे जाओगे। अगला
और सर मैंने ये सीखा जब जब अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस ये रहेगा ना रिपोर्टेड स्पीच, तब तब मैं इसकी जगह दैट लगाऊंगा। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, कितना कितने अच्छे बच्चे हो यार तुम लोग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा और क्या सीखा आप लोगों ने? सर हमने ये सीखा है कि एक और नियम हमने ये जाना कि सर यहां पर ही है, ओके सर ही को आपने चेंज नहीं किया, क्यों नहीं करना है अब वो बता देता हूं, ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना। ये नोट कर लिया कि क्लियर हो गया, कोई दिक्कत का विषय तो नहीं है ना? नहीं है ना, चलो हटाओ इसे, काम खत्म इसका। चलो दूसरा देखो, अब नियम सीख लो। नियम क्या है फिर से बता रहा हूं, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करते समय, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करते समय ध्यान दीजिए, ध्यान देने योग्य बातें क्या है? पहला पहला ये, अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है या नेगेटिव है तो आपको कोमा और इन्वर्टेड कोमा की जगह पर लगाना है दैट। ओके सर, पहला नियम समझ में आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर, आया। और सुनो, अगर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव है, अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव और नेगेटिव है तो आपको जो भी सेड रहेगा, क्या रहेगा? सेड टू है ना भैया, सेड टू, कौन सा टू? सेड टू। तो सेड टू को आपको बदलना पड़ेगा टोल्ड में। काय बदलोगे? टोल्ड में। कब कब? केवल अफर्मेटिव और नेगेटिव सेट होंगे तब टोल्ड लिखेंगे, बाकी और कहीं नहीं लिखना है ना? इतना क्लियर हुआ? बोले सर आ गया, इतना तो आ गया। एक और चीज सुनो, अगर आपका ये सेंटेंस अफर्मेटिव नेगेटिव यानी जो भी सेंटेंस हो उसके अंदर अगर ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, नेम आ जाए, यू तो दूसरा यू नहीं आ सकता है ना, यहाँ पे आ जाए, दे आ जाए, क्या आ जाए? दे। ठीक है, ही हुआ, शी हुआ, इट हुआ, नेम हुआ, दे हुआ। अगर ये पर्सन आ रहे हैं इन्हें कहते हैं थर्ड पर्सन। कौन से पर्सन भैया? बोले सर थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होता है? जिनके बारे में बात की जाती है। तो थर्ड पर्सन जब आते हैं तो इनको नो चेंज, इनको जैसा सब्जेक्ट है वैसा का वैसा बना के लिख देना। इतना नियम क्लियर हुआ? बोले सर आ गया। आ रहा है सर समझ में? बिल्कुल आ रहा है, आ रहा है ना? चलो इसे नोट कर लो जल्दी से या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं दूसरा नियम करा देता हूं, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। चलो बेटा अब अगला देखें, देखो अब क्या करना है भैया, अब आपको ये करना है, अब आपको ये करना है कि अब मैं आपको करता हूं चेंज कराने वाले। कैसे चेंज कराने वाले? बोले सर चेंज मतलब? अरे सब्जेक्ट भी तो चेंज करने वाले आएंगे ना, वो कैसे करोगे? तो देखो मान लो अब यहां पे लिखा, यहां मैंने लिख दिया शी सेड टू मी। ओके सर आया, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा? कोमा इन्वर्टेड कोमा, कोमा इन्वर्टेड कोमा, क्या? आई एम, आई एम गुड। क्या बोल दिया? आई एम गुड। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ओके सर आया। अभी समझाया आपको, सब पता है ना? चलो लगाओ, बताओ बेटा ये सेट है अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि डब्ल्यूएच है? बोला सर ये अफर्मेटिव है। ओके सर, सेट टू को काय में चेंज कर दे पहले? सर आपने कहा था कि जब जब अफर्मेटिव और जब जब नेगेटिव होगा तो सेट टू को मैं टोल्ड लिखूंगा, लिख दिया, वेरी गुड, शाबाश, क्या बात क्या बात क्या बात, आ गया। दूसरा क्या बोला? सर आपने बताया था कि जब भी कोमा इन्वर्टेड कोमा और सेंटर अफर्मेटिव या नेगेटिव हो सर डेट लगा देना। लगा दो ना, तो कौन मना करता? ये डेट लगा, क्या बात क्या बात क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कितने तेज बच्चे हो यार तुम लोग, इतने अच्छे से सीख रहे हो, कैसे पता लगता है तुम्हें? बोले सर आपने तो रूल बताया तब तो आया। अच्छा ठीक है ना, आगे देखो। तो शी टोल्ड मी दैट, इतना। अब क्या करना है सर? बेटा ये बताओ यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? बोले सर आई आया। अच्छा आई आ गया है, इसको चेंज करना। क्यों? अरे जब जब फर्स्ट पर्सन आई और बी आएंगे, बोलो आई और बी आएंगे, वो हमेशा चेंज होंगे। किससे चेंज होंगे? वो भी सुन लो, वो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होंगे। जो रिपोर्ट स्पीच है उसके सब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन लिखा है? शी लिखा है। तो आई किसके स्थान पे? सब्जेक्ट स्थान पे बैठा है। बोला सर बैठा है, तो शी को उठाकर इसके स्थान पे बिठा दो। तो शी उठकर कौन पे आ जाएगी? आई पर। तो यहाँ क्या आ जाएगा? आई बन जाएगा शी। ओके अच्छा ऐसा करना है, जब जब आई आएगा या बी आएगा तो उसको हमें सब्जेक्ट से चेंज करना है। वाह क्या बात है, जियो मेरे लाल, शाबाश, आगे चलो, कोई बात नहीं, ऐसे सीखना, सीखते रहो। तो शी टोल्ड मी दैट शी, ओके। और क्या बोला मैंने? सर ये एम भी तो आया। अच्छा एम आया तो क्या करना है? मैंने बोला जब जब इधर सेकेंड फॉर्म होगी तब तब टेंस चेंज होगा। जब जब सेकेंड फॉर्म होगी तब तब टेंस चेंज होगा।
इज एम आर है तो वाज वर्ब में जाएगा, तो शी के साथ क्या लगाते हैं अपन, वॉज। शी वॉज, गुड का गुड। क्लियर, इतना आया। क्या पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा आप लोगों को? शी टोल्ड मी दैट शी वॉज गुड, शी टोल्ड मी दैट शी वॉज गुड। शी कहां से आया, आई जो है शी के पास गया और शी जो है यहाँ आ गई, खत्म। एम से बास कहां से आया, बोलो सेकंड फॉर्म जब होती है ना तो हम टेंस चेंज करते हैं, इज एम आर को बास वर्ब बनाते हैं। वेरी गुड। बाकी कुछ चेंज करना है ना रे बाबा, कुछ नहीं करना, इतना सा करना। क्या बोला, अफर्मेटिव नेगेटिव हो तो सेट को टोल्ड बनाइए, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट लगाइए, और सेकंड फॉर्म अगर है यानी टोल्ड एक सेकंड फॉर्म है, जब सेकंड फॉर्म होती है तो टेंस को चेंज करना है, इधर केवल आई और वी होने पर ही सब्जेक्ट से चेंज करना है, यू को हमें और किसी से चेंज करना है। ठीक है, अब मैं सेकंड आपको तभी सिखाऊंगा जब लाइक आएगा, शेयर आएगा, कमेंट आएगा। क्लियर? आपको पता नहीं लग रहा है या मुझे पता नहीं लग रहा है भैया कि मैं आगे बनाऊं कि नहीं बनाऊं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो भैया टाइम लगता है, क्या लगता है, टाइम। एक एक्स्ट्रा टाइम देकर आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाओ, उसे अपलोड करो, उसे समझाओ, उसे सब करो, तो भाई आपका कर्म इतना सा है। अच्छा कितने पैसे लग रहे हैं इस वीडियो को देखने में? सर 1 रुपए भी नहीं लग रहा। तो फिर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने में पैसा लग रहा है क्या? नहीं ना, तो फिर करो ना भाई, ताकि मुझे पता लग सके कि हाँ भाई वीडियो समझ में आ रही है, तो आगे बनना है। नहीं तो कौन परेशान करे आपको? आपको हम परेशान नहीं करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आ रहा है, हम बंद कर देंगे। क्या मतलब फालतू पढ़ाने से? नहीं, हम ऐसे परेशान नहीं करते, हम लोगों का ऐसे शौक नहीं है ना। आपको हमारे पास जो कंसेप्ट है वो आपको समझाना चाह रहे हैं ताकि आपके दिमाग में आ सके। ठीक है बेटा, अब लाइक शेयर कमेंट करने में दूसरी वीडियो आएगी, तब तक के लिए जय हिंद। सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, चलिए।